आप नहीं समझती कि ये टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है और इतना फासला बढ़ता ही जा रहा है? तो ये कितना टाइम लग जाएगा, कब ये खुशखबरी मिलेगी? तो फिर इतना अच्छा मौका था, इकट्ठे बैठे थे, तो फिर तो आप तो कह रही हैं कि अगर इनको इकट्ठा बिठाएं, इकट्ठा तो ये बैठ गए थे। वो ही नहीं थे यहाँ पर, तो वो क्योंकि मैं कॉल पे ले लेते उनको। ये था, वहाँ से ईमान की अम्मा भी कहती और यहाँ से रजब की बिल्कुल, अम्मा भी बिल्कुल। बोलती। पता लगा कि ये लामा साहब की तरफ से ही था, यानी कि लामा साहब ने फिर इसका मतलब एक कोशिश की है। वहाँ पर सिर्फ केवान के साथ मुलाकात की है, अम्मा ने प्यार दिया, सबने प्यार दिया कि भी आ जाए, इज्जत के साथ ले जाए। टैक्स नहीं करती वो। एक पिक्चर लगाई, 4.5 मिलियन से ऊपर व्यू चले गए। क्या बात है, क्या वजह है, क्यों, मतलब वो क्या चाहते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं जो हलाल नजर आ रहे हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जरा लमक जाएगा? रजब भट्ट जो है वो दूसरा नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हैं। उन्होंने अपने बेटे को देख लिया, अब अच्छा? उनसे नहीं रहा जाएगा। नहीं रह जाएगा तो फिर ले जाओ ना अपनी मतलब कि रजब भट्ट डिवोर्स नहीं देंगे कि मान ऐसी जो है सेपरेशन में पड़ी रहे, और वो जब देखेंगे सोचेंगे तो ले आएंगे। ये ईद का मौका तो मिला था, ये तो आपको पता ही नहीं है। नहीं, वो तो मिला था, बीच में लामा साहब को भी बैठना चाहिए था ना। जो बीवियां होती है ना, वो अपने शोहरों को मना लेती हैं। मना लेती है, अभी तक तो मनाया नहीं, 4 महीने हो गए ने, वो तो थक गई है मना मनानी किसने आपके जहन में ऐसी डाली है ना? वो अलग घर चाह रही है, वो सिर्फ इज्जत मांग रही है, अपना हक मांग रही है। रजब भट्ट देख के आए हैं, यानी कि दोस्तों ने कितनी ईदी दी है, कुछ आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको मालूम है कि कितनी टोटल ईदी इकट्ठी हुई है, या कितनी ईदियां नहीं है? सबने दी है वहाँ पे, माँ जी बीती है, सब लोगों ने मतलब बच्चे नहीं, को काफी देर रजब भट्ट ने अपने बेटे के साथ खेलते रहे, तो फिर तो ईमान को ले ही जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शहरियार। तो नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि हमारे गेस्ट भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, क्योंकि इनको हमने स्पेशली तौर पर मदऊ किया है, और हम चाहते थे कि आपके बहुत सारे जो सवालात हैं इनसे वो सवालात भी करें, इनके साथ हम गपशप भी करेंगे, और रजब और ईमान के हवाले से जो भी मामलात, जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। और आप लोगों को यकीनन इनसे इनके पास एक न्यूज़ भी मौजूद है, और हम चाहेंगे कि तमाम ऑडियंस को वो एक खुशखबरी भी ज़रूर दें जिसके ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ईमान और रजब के रिश्ते को लेके। और ईद वाले दिन रजब जो केवान को मिले थे और वो कैसी मुलाकात रही, ये सारी चीज़ें हमने आपसे आज पूछनी है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है ना आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई क्या मामला है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, रजब ईमान कब मिलेंगे? अल्लामा साहब भी आ चुके हुए हैं, और अल्लामा साहब ने ऑलरेडी एक स्टोरी लगाई थी। स्टोरी में उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला जल्द पेशरफ्त होगी, आप लोग पेशेंस रखें, आप लोग खामोश रहें, और इंशाल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो ये आखिर अल्लामा साहब गए कहाँ पर है? लामा साहब तो यहीं पे ही हैं, उन्होंने कहाँ जाना है? बस वो आपको पता है आजकल उनकी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और अपने मामलात में वो थोड़ा सा बिजी हैं, और इंशाल्लाह वही मामलात को सीधा करेंगे इन लोगों के, रजब और ईमान के, और इन दोनों को एक करेंगे। उम्मीद तो पूरी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन वो तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा था कि कुछ इनके आपस में ईगोज़ वगैरह हैं और कुछ मसले मसाइल भी हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन टाइम कितना लग जाएगा? असल में सवाल जो इंस्टाग्राम पे भी हमें आए, बहुत सारे लोग सवाल भी यही कर रहे थे, टाइम कितना लग जाएगा? आप नहीं समझती कि ये टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है और इतना फासला बढ़ता ही जा रहा है? तो ये कितना टाइम लग जाएगा, कब ये खुशखबरी मिलेगी लोगों को? देखें, अब आप लोग कहते हैं कि ये काम जल्दी से हो जाए, ये काम जल्दी में होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसले बीच में आ गए हैं। बहुत सारी हेट बीच में आई है, आप लोगों को पता है, उस घर में से भी, इधर से भी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला सेट होंगे, और जब तक ईमान और रजब की फैमिली आपस में ही मिलकर बात क्लियर नहीं करेंगे, खास तौर पे ईमान और रजब, जब तक ये दोनों आपस में दोनों बैठ के बात क्लियर नहीं करेंगे, हालांकि बीच में कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इन लोगों में है, और जिसकी वजह से फासले बढ़ गए हैं, और बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि यहाँ से भी उठ रही हैं, उस तरफ से भी उठ रही हैं। अब उम्मीद तो यही है, कोशिश हमने बहुत की है कि इन दोनों को मिलाने की, कि इन लोगों के मामला हम लोगों जो है ना, इन लोगों के मामला जल्द से जल्द हम सेट कर सकें, पर जो अल्लाह की मर्जी। पर अब अल्लामा साहब बीच में पड़े, अल्लाह करे, इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि मामला सेट
होने की जो है ना पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि आप ये कह रही हैं कि ये दोनों आपस में बैठे, टेबल पे बैठे और आपस में बातचीत करेंगे, मसले हल हो जाएंगे। तो ईद के ऊपर इतना प्यारा मौका मिला, रजब भट्ट जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ गए, जब ऑन ने इनविटेशन दिया और उन्होंने इनवाइट किया कि भाई आप आके अपने बेटे से पहली ईद मिलें, और रजब भट्ट और उनके दोस्त, उनकी मदर, उनके फादर, सब लोग गए। वहां पर भी तो सब लोग मौजूद थे ना, ईमान वहां मौजूद थी, ईमान मिली थी, जाहिर है उनकी वालदा भी वहां मौजूद, उनके मामू भी मौजूद, सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। तो फिर इतना अच्छा मौका था, इकट्ठे बैठे थे, तो फिर तो आप तो कह रही हैं कि अगर इनको इकट्ठा बिठाएं, इकट्ठा, तो ये बैठ गए थे। बस बात वही आ गई ना, इन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। बात वहीं पे आ जाती है ना कि आपस में जब तक ये बात क्लियर नहीं करेंगे, तीसरा बंदा जब तक बीच में नहीं पड़ेगा ना, उस फैमिली को भी समझाएगा एक बंदा और उस फैमिली को भी समझाएगा एक ही बंदा, जब तक तीसरा बंदा इन लोगों के बीच में आके इन लोगों के मसले मसाइल को हल नहीं करेगा, इन लोगों को एक टेबल पे नहीं बिठाएगा, तब तक ये मसले हल नहीं होने। नहीं, इसके अंदर अलामा साहब तीसरे बंदे आ चुके हैं, जबकि आपने देखा, जब आपने देखा था कि और बहुत से लोगों ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए एक अच्छी कोशिश की, लेकिन जब अलामा साहब बीच में आ गए तो वो तो उन्होंने आके लोगों को मुतमिन भी किया। लेकिन अब जब ये बीच में आके खुद एक ईद पे इतना अच्छा मौका मिला, क्योंकि ईद के ऊपर लोग नाराजगियां दूर करते हैं, गले मिलते हैं, तो वहां पर तो ये सब इकट्ठे थे। हाँ जी, वहां पे अलामा साहब नहीं थे, जिन्होंने इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी थी वो ही नहीं थे यहाँ पर। तो वो क्योंकि कॉल पे ले लेते उनको, भाई इतना अच्छा एक मौका मिला था। वहां पर एक बहुत अहम बात है, आपने एक वॉइस देखी थी माँ जी की, माँ जी ने एक वॉइस की थी, एक चैनल पे चली थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, ईमान काके को लेके आ जाए और ये तमाम जो है मामलात आके माफी मांग ले, मतलब उन्होंने कहा कि आ जाए, माफी मांग ले, मैं गले लगा लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। तो उस वक्त नोटिस भेज दिया हुआ था, तो इसी वजह से जो है ना जाहिर है ईमान नहीं आई, लेकिन वो उन्होंने पैगाम वहां दिया था। लेकिन वहां पर तो ईद वाले दिन अम्मा भी वहां पे मौजूद थी, अब्बा भी मौजूद थे, रजब थे, तमाम दोस्त थे, सब लोग मौजूद थे वहां पर, और फिर भी वहां पर कोई बात नहीं की इन्होंने आपस में, चलो हमको पुरानी बात बस नहीं की इन लोगों ने आपस में बात, पता नहीं क्यों नहीं की, क्या वजह है। देखिए वहां पर यकीनन ये चीज जो रजब ने अपने व्लॉग में बताई कि वो अपने बेटे को देख के इमोशनल हो गए थे, तो ये तो वाकई सच कह रहे थे, वो काफी इमोशनल भी हुए, ईदियां भी दी, प्यार भी इतना, वो खामोश भी रहा, तो ये चीजें तो आप जानते हैं। मैंने आपको कहा भी था, मैं मिलके जब आई थी किवान से, तो मैंने तो आप सबको कहा था कि रजब भट्ट जब अपने बेटे से मिलेंगे वो तो वाकई चांद का टुकड़ा है, और ये वाकई रियल है, मैंने सच कहा था आप सब पे, और वो वाकई बहुत प्यारा तो है। इसी वजह से तो वो देखिए ना इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे हाँ। और अपने बेटे को देखकर माशाल्लाह से, और मतलब रजब भट्ट जो थे ना, वो यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन रजब भट्ट अपने बेटे से मिले थे, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। बस अल्लाह करे, सबकी दुआ है, मेरी खुद दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों को एक कर दे, और हम सब इन दोनों को एक देखना चाहते हैं। लेकिन वहां देखे ना इतना प्यार, इतना इमोशनल वाइब है, रजब भट्ट कहता सारी बातों को बुलाओ, दफन करो इन चीजों को, मैं अपने बेटे को साथ लेके चला जाऊं, मतलब हाँ अम्मा भी कह देती, अम्मा ये बात कह देती। हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ों का किरदार अदा करना चाहिए था। वहां से ईमान की अम्मा भी कहती और यहाँ से रजब की अम्मा भी बोलती, दोनों में से कोई एक भी कह देता कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सारे इकट्ठे हुए हैं, चलो सब जो है दूर कर ले, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। और अलामा साहब ने भी बीच में बात की, मतलब ये बड़ा अच्छा मौका था, और ये प्रपोजल भी जो है हमें पता लगा कि ये अलामा साहब की तरफ से ही था, यानी कि अलामा साहब ने फिर इसका मतलब एक कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से इकट्ठे हो जाए, तो इसी वजह से ये मतलब इकट्ठे हुए। हाँ जी, लेकिन आपस में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं की, इनको करनी चाहिए थी, बस ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है इन लोगों से, और इंशाल्लाह कोई नहीं, आगे जाके बहुत बेहतरी आएगी। आप कह रही हैं बेहतरी आएगी, यकीनन तमाम नाज़रीन भी दुआ यही कर रहे हैं कि बेहतरी आए, ये मामलात भी दुरुस्त हों। तो मतलब वहां पर सिर्फ केवान के साथ मुलाकात की है, अम्मा ने प्यार दिया, सबने प्यार दिया, इन सब लोगों ने प्यार वगैरह दिया था। अच्छा, अब जो कुछ लोगों के सवालात हैं, लोगों ने ये सवाल किया, क्या ईमान इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से लोगों के सवाल है कि क्या ईमान अब भी इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हैं।
अच्छा, यानी कि ये जो एक डिवोर्स का एक मतलब नोटिस भी आया और इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिर वो क्यों चाहती हैं? देखें, इतने मामलात हो चुके हैं बीच में, अब जो है ना वो चाहती हैं कि ये मामलात इज्जत से साथ हो, ठीक है। रजब भट्ट आए क्योंकि उनको नोटिस मिल गया, ये नोटिस से पहले हो सकता था, अब उनको नोटिस मिल गया, अब खुद से वो ये स्टेप नहीं ले सकती। अब तो ये रजब के घर वाले जाएंगे, उनको लेकर आएंगे, तो वो तो आने के लिए तैयार है। वो तो अपना घर खराब करना ही नहीं चाह रही, शुरू दिन से नहीं करना चाह रही। वो तो चाह रही है कि और मैं खामोश भी नहीं है, इतनी देर खामोश बोली भी नहीं है। इस वजह से रही है कि मेरी वजह से कोई मसला ना बन जाए। तो वो रजब को टैक्स वगैरह करें, रजब को कहें कि भी आ जाए, इज्जत के साथ ले जाए, टैक्स नहीं करती वो? करती होंगी, करती होंगी। करती होंगी। अच्छा, यानी कि करती होंगी। हम्म। तो फिर कोई मतलब फिर भी कोई मामला नहीं हो रहा है? बस नहीं हो रहा, बस अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में रहम डाले, आपस में जो है ना, बस क्या ये कह सकते हैं। नफरतें वैसे भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन खत्म ईद होनी पे बड़ा चाहिए। मौका मिला था। और अल्लाह लेकिन ताला ने इतना वैसे इतना प्यारा इनको चांद जैसा बेटा दिया है, पर दोनों को सोचना चाहिए अपने बेटे के लिए ना, इनको कंप्रोमाइज करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है, मैंने ये चीज महसूस की है कि इस वक्त जो है ना, हम कंटेंट क्रिएटर एज फैमिली ब्लॉगर जितने जितने भी हमने देखा, इकरा कमल को देख लें, कमल आफ्ताब को देख लें, जितने भी बच्चे हुए उन्होंने अपने बच्चे को कंटेंट ही बनाया है, जाहिर है वो फैमिली ब्लॉगर है। हाँ, हाँ। उनके लिए बेबी आता है। तो मैंने ये चीज देखी है कि जो रजब फैमिली है वो किवान को देखना चाहती है, और किवान जो है इस वक्त एक किस्म का कंटेंट ही है। और आपने देखा कि रजब जो है मिलने के लिए गए तो वहां कितनी ज्यादा खुशी हुई। और मैंने अपने चैनल पे इस बात को बताया था कि रजब इंशाल्लाह ईद को उनकी मुलाकात वो जो है करने जा रहे हैं, और वो उनकी मुलाकात भी हुई। तो आप देखिए कि रजब ने खाली एक पिक्चर लगाई और पूरा व्लॉग दिखा दिया, और चंद सेकंड पे उन्होंने बात की कि वहां से मुलाकात हुई है, ठीक है। वो तो अगले व्लॉग में उन्होंने सारा बताया। एक पिक्चर लगाई, 4.5 मिलियन से ऊपर व्यूज चले गए। क्या बात है। अब देखें, मतलब इससे अंदाजा ये होता है कि लोग किवान को देखना चाहते हैं। तो हैं। ये फिर माइंड में ये बात फिर दोनों तरफ हो नहीं सकती कि किवान जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा कंटेंट भी है, क्योंकि रजब भट्ट भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात कर रहे हैं कि मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा, घूमूंगा, जबकि वो एक नोटिस भी दे चुके हुए हैं। तो आप उस रजब को ये चीज मालूम है कि मेरा बेटा इस वक्त मुझसे ज्यादा फेमस है, मतलब मुझसे ज्यादा लोग इसको देखना चाहते हैं, और इतना चांस है बेटा। और यकीन करो, इतना खेले जिस तरह की रजब भट्ट है ना, मतलब अपने दोस्तों के साथ इतना फन करता है। आप यकीन करें कि रजब जो है अपने बेटे के साथ कितना फन करेगा और कितना जबरदस्त वो कंटेंट होगा, लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। क्यों नहीं वो किवान और ईमान को ले आते? वो ये बात क्यों करते हैं, मैं लेके आऊंगा बेटे को, खत्म करें नफरतों को, बीवी को भी लेके आए, बेटे को भी ले। बिल्कुल। क्या वजह है, क्यों, मतलब वो क्या चाहते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं जो हलाल नजर आ रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ किवान ही जो है उसको मिलना है, कंटेंट बनाना है, लगा देना है। ये तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जरा लमक जाएगा? लटकेगा तो जरूर। तो फिर जो नोटिस आने वाला है, जो अभी कुछ दिनों तक नोटिस आने वाला है, और ये आप जरा अपनी आवाम को खुशखबरी दें, ये मैं आपसे जानना चाहता था, आप जिक्र कर रही थी इस हवाले से, जरा अपनी आवाम को बताएं कि रजब भट्ट जो है दूसरा नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, ये भी मैं आप लोगों को एक बात बताती जा रही हूँ कि मुझे कुछ पता लगा है कहीं से कि रजब भट्ट दूसरा नोटिस नहीं देंगे। वाह, वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही है कि रजब भट्ट जो है दूसरा नोटिस नहीं भेजेंगे। क्या वजह है? बस जब से उन्होंने अपने बेटे को देख लिया, अब उनसे नहीं रहा जाएगा। तो फिर ले जाए ना अपनी बेगम को, ले जाए। बेगम तो यकीन करें, मतलब वो जो कह रही है कि मुझे ले जाए, इज्जत के साथ ले जाए, मामला को खत्म करे, कोई इतना बड़े मसले भी नहीं है। जो हो गया दफन करे, इतने बड़े मसले हो जाते हैं। तो आखिर एक बेगम कह रही है कि भाई मुझे आज इज्जत से ले जाए, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे। बस इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अलामा साहब जरा अपने मामला, जरा उनके पर्सनल मामला जरा वो सेट कर लें, फिर जब वो इनकी तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और जब दूसरा नोटिस नहीं आ रहा, जब उन्होंने कहा कि दूसरा नोटिस नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बेहतरी आएगी। जब से उन्होंने अपने बेटे को देख लिया, अब उनसे नहीं रहा जाएगा। आप देख लेना, उनको बहाना चाहिएगा और वो किवान से दोबारा मिलने के लिए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर ये समझा जाए कि रजब सिर्फ जो है उनको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको किवान से इंटरेस्ट है, वो किवान को मतलब कंटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि 4.5 मिलियन व्यूज आए हैं। रजब को ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरी सारी ऑडियंस मेरे साथ ही है। अगर मैं तमाम चीजों को खत्म कर लूं और तमाम चीजों को खत्म करके बुला के और ईमान और किवान साथ रहें, और फिर कंटेंट ही कंटेंट है, तमाम ऑडियंस भी आ जाए, तो ये व्यूज का चक्कर तो है।
हर बंदे को व्यूज का चक्कर है, व्यूज के लिए चले वो तो बात ठीक है, हर चीज कंटेंट नहीं होती, बाप और बच्चे की जो एक प्यार होता है वो एक अलग चीज है। वो हर बाप में, आप भी एक बाप है, आपके भी अंदर वो चीज है, हर चीज कंटेंट नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही है, जितने ब्लॉगर्स देख ले कंटेंट ही बनाते हैं। हाँ ये तो है, आजकल तो ये मतलब आप समझ ले फैशन ही बन गया। रिश्तों का मतलब कोई नहीं, रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है, जो भी है कंटेंट बन जाती है। कोई आया है कंटेंट, कोई गया है कंटेंट, कहीं जा रहे हैं कंटेंट, कोई आ गया है कंटेंट, बस ये कंटेंट ही अब रह गए हैं दुनिया में ना। लेकिन इसमें देखिए नोटिस पहला भेजा, यकीनन रजब भट्ट को ये महसूस हुआ, अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जी ये फेक है, ये तो ऐसी इसने नोटिस भेज दिया। लेकिन मैंने उसकी स्टडी भी की, मैंने देखा उसके अंदर कि उसने लिखा हुआ था कि यूनियन काउंसिल को भी इसकी कॉपी गई है, तो यकीनन वहां कॉपी गई होगी। अब रजब भट्ट जो है यकीनन उसको विदड्रॉ करेंगे, यानी कि वो सोशल मीडिया पे आके फिर अपनी आवाम को बताएंगे, अगर दूसरा नोटिस नहीं भेजते तो वो कहेंगे कि जी मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ पहला नोटिस। उनको फिर ये ऐलान करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो करेंगे फिर। अगर वो इसको ऐलान नहीं करते तो फिर तो बच्चा डिवाइड हो जाएगा, दूसरा नोटिस फिर उनको भेजना पड़ेगा। अगर तो उन्होंने देखे, जब रजब भट्ट ने फैसला कर ही लिया है कि वो दूसरा नोटिस नहीं भेजेंगे, तो डेफिनेटली वो फिर जो ना विड्रॉ उनको करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास न्यूज है कि रजब भट्ट जो है वो दूसरा नोटिस नहीं भेजेंगे, तो जाहिर है इसीलिए उन्होंने इलामा साहब से कहा ना, एक्चुअली अलामा साहब से उन्होंने कहा था कि भी इस मसले को हल करें, उनको इस चीज़ का एहसास भी हो गया और अब तो बेटे से मुलाकात हो चुकी हुई है, तो यकीनन वो इसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं दोनों साइडों पे, और लोग ये प्रेशर डालते हैं ईमान चली जाए, वो चली जाए अपने घर, इधर से रजब को कह रहे हैं कि बेटे के लिए ले आओ। हाँ ये मैं बहुत सुनने में आ रहा है, ईमान चली जाए, ईमान चली जाए। देखें ये इज्जत का मामला है और हर लड़की की ख्वाहिश है कि मेरा शौहर, अब देखें नोटिस चला गया, अगर नोटिस ना जाता तो हो सकता है ईमान चली जाती, अब नोटिस चला गया तो अब ईमान खुद से नहीं जा सकती। आप खुद सोचें इस बात को। और इंशाल्लाह बस अगर रजब भट्ट ने दूसरा नोटिस नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब अलामा साहब बीच में जब आएंगे तो इन लोगों को फिर पैचअप इनका करवाएंगे, इन लोगों को एक टेबल पे बैठाएंगे, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी दूर करेंगे। तो अगर पैचअप ना हुआ तो फिर रजब भट्ट तो फिर सिर्फ बेटे के लिए मिलने के लिए आएंगे, वो क्यों, जाहिर है उनका बेटा है, देखिए कोशिश तो मिलने आएंगे, वो कहेंगे मैंने अपने बेटे को मिलना है। नहीं वो तो मिल सकते हैं, तो उनका हक है। नहीं उनका बिल्कुल हक है। अच्छा चले अब ना आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ना इतनी एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। मैंने देखा है बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएं, मतलब वो परेशान हो गई हैं, स्टार प्लस का ड्रामा ही बन गया। आप समझ लीजिए ये कंट्रोवर्सी के चक्कर है, जैसे कि अभी एक कंट्रोवर्सी आपने देखा रजब भट्ट की और कंवल आफ्ताब की हुई, और वो फिर थोड़ी देर रही और आके कंवल आफ्ताब की तरफ से भी रिस्पांस आया, इधर से भी आया, मामला थोड़ा सा ठप गया। यानी कि झगड़े झुगड़े कंट्रोवर्सी जितनी भी होती है ना, ये ऐसी जो है ना कुछ देर के बाद ठप जाती हैं। तो ये ईमान और रजब का जो एक मतलब सीन चल रहा है, 4 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि सुलझने को है ही नहीं है। कितने मोड़ इसके अंदर आए, कितनी चीजें ऐसी है, इतने मामलात भी आए, लेकिन ये वहीं का वहीं रुका है। यहाँ के एक डिवोर्स का पेपर भी आ गया, अब वो वापस भी ले लेंगे, जाहिर है दूसरा भी नहीं भेजेंगे। तो इस रिश्ते को मतलब निपटा देना, तमाम अवाम को खुश कर दें। अब आप बता दें कि कितना टाइम दरकार है। आप क्या समझती हैं, खाली डिवोर्स लेटर वापस ले लेंगे? आप क्या समझती हैं कि ये दूसरा नोटिस नहीं भेजेंगे और इस मामले को ऐसे ही फिर लटका ही रखेंगे? ये फिर आप समझती हैं, क्योंकि किसी चैनल में ये भी बात करी थी कि 6 महीने साल भी लटका सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि रजब भट्ट डिवोर्स नहीं देंगे, कि ईमान ऐसी जो है सेपरेशन में पड़ी रहे, और वो जब देखेंगे सोचेंगे तो ले आएंगे? कुछ ऐसा तो नहीं सीन लग रहा, क्योंकि इनको मौके भी मिले हैं एक टेबल पे बैठने के, तो ये सुलझा नहीं है और ये किसी तरह नजर भी नहीं आ रहा। मतलब इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये शायद थोड़ा सा टाइम लेगा। आप समझिए कितना, बिल्कुल ये कितना को टाइम लग जाएगा? बस फाइनल बताएं इनको। टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकती, बड़ी तक अल्लाह करे है, अल्लाह करे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन समझ नहीं है कि बड़ी तक इंशाल्लाह अगर अल्लामा साहब बीच में पड़ गए, मतलब अपने मामलत वो सेट करके इनके मामलत में पड़ गए, तो फिर इंशाल्लाह बड़ी से पहले ही हमें हो सकता है खुशखबरी मिल जाए। लेकिन इनका मामला फंसा कहाँ हुआ है? यानी कि ये दोनों का मामला ये क्यों नहीं हो रहा? यानी कि अल्लामा साहब ने उधर भी बात कर ली, इधर भी कर ली, तो ये मामला वैसे फंसा कहाँ? अल्लामा साहब ने आपस में इन लोगों को भी मिलाया नहीं ना, एक जगह ये बैठे नहीं ना, वहां पे अल्लामा, ये ईद का मौका तो मिला था, ये तो आपको पता ही नहीं है। नहीं वो तो मिला था, बीच में अल्लामा साहब को भी बैठना चाहिए था ना। अल्लामा साहब तो बाहर रहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो तो फिर किसी यहाँ के किसी मोज़ को ग्रांटेड बना लें, कुछ ना कुछ तो करे ना। ये लोग तो जितना ये टूल देंगे ना,
ये रिश्ता मजीद। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जितना इस रिश्ते को तूल दिया जा रहा है ना, जैसे कि पहले भी एक बहुत ज्यादा स्पेस हो गई थी, तो आपको पता है कितने मामला खराब हो गए थे, और हम सब लोग कोशिश भी करते रहे, इस रिश्ते को रोकते रहे, हम होप भी देते रहे। अभी भी ये मामला इसी तरीके से चलता आ रहा है। और जहां तक मेरे पास जो चीजें मेरे पास आई हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अब कि ये जो मामला है ना, अगर इसको मजीद और खींचेंगे ना, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह ये मामला रहना है, जिसने आगे आगे बढ़ना नहीं है। ये 2 महीने 3 महीने आगे भी जा सकता है, क्योंकि जब तक इन्होंने आपस में बैठना नहीं है इस नीयत के साथ कि हमने इस मसले को हल करना है, तब तक ये मसला हल होने बस वाला एक नहीं है। फैमिली को स्टेप लेना पड़ेगा, या ईमान की फैमिली को या नहीं, रजब की ईमान की फैमिली। फैमिली तो अब स्टेप क्या लेगी? उनको तो एक नोटिस आ गया, अब वो रजब फर्ज करो नोटिस वापस ले लेते हैं और अगला नोटिस नहीं नहीं, जैसे देते। अलामा साहब बात कर रहे हैं, हाँ, अब बीच में वो आ गए। अलामा साहब बात कर रहे हैं उनसे, तो अगर तो ईमान रजब से बातचीत है उनकी, अगर मैसेजेस पे ये वो, तो हो सकता है। देखिए मियाँ बीवी, जो बीवियां होती है ना, वो अपने शोहरों को मना लेती हैं। मना लेती है, अभी तक तो मनाया नहीं, 4 महीने हो गए ने, वो तो थक गई है मना मना के। मना लेती हैं हमें तो अल्लाह। ये पता लगा, मनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अच्छा, है दोनों में प्रॉब्लम हाँ है। देखिए, मैं अब आप लोगों को एक बात बताऊं, काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो खराब भी हुई हैं, और आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से खामोशी है। ऑन की तरफ से भी आप देख रहे हैं वो टिकटॉक लाइव पे नहीं आ रहे, रीपोस्टें वगैरह हो रही हैं, तो वो मेरा ख्याल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोकथाम हुई है, आप उसकी फिक्र ना करें। बाकी हमने देखा है कि ईमान की तरफ से भी खामोशी है, वो अपनी एक्टिविटी भी कर रही है, खामोशी उस घर से भी खामोशी है, तो ये मामला जरा जो है ना खामोशी की तरफ है। लेकिन सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब किस्म की खबरें और अजीबोगरीब की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं पता होती। लेकिन लोग ना सिर्फ कंटेंट बना रहे होते हैं और अपने पास से बहुत सारी चीज़ें बोलते बहुत रहते हैं, सारी और लोग आप सब लोग परेशान भी हो जाते हैं, और अभी तक ये लोग भी नहीं बच नहीं रहे मना हो रहे ना, लोग लोग जनाब करते जा रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ। इस तरह ज्यादा एक दूसरे के लिए, इनके लिए दूरियां बन जाएंगी, फासले ये ज्यादा बनते जा रहे हैं। सिर्फ आप लोग उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, गलत स्टोरियां मतलब बन रही हैं, और लोग थंबनेल इस तरह के बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा ना, अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक हों, तो प्लीज प्लीज आप लोग पॉजिटिव की तरफ आए, ना कि नेगेटिव की तरफ जाएं। बिल्कुल, इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है, सही आप बात है। लोग चाहते भी यही है कि इन दोनों को एक दिखे, और उसके बावजूद भी आप एक कंटेंट के लिए उनके लिए, आप उनके लिए गलत सोच रहे हैं, और व्लॉग्स बना रहे हैं कंटेंट के लिए जी, और जो सा मर्जी टॉपिक छेड़ दिया, आज ये हो गया, आज उसके लिए ये हो गया। बस आप लोगों को छोटी सी एक बात चाहिए और आप लोग व्लॉग बना लेते हैं, कंटेंट बना लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है भाई, आप लोग पॉजिटिव होके सोचें और अच्छे तरीके क्योंकि से। देखिए, अगर आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे ना, मैं आपको यकीन से बताऊं, ये रिश्ता जो है मजीद खराबी की तरफ जाएगा। हाँ, और फिर आपको पता है कि जब इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर इनमें एक नई जंग भी शुरू हो सकती है, जो जाहिर है बच्चे को मिलना, ये दो दरमियान में मतलब होंगे, दरमियान में बच्चा होगा, एक तरफ रजब एक तरफ ईमान, तो फिर इन लोगों के अंदर वो चीजें सारी होंगी, तो फिर वो एक अलग जंग शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट जितने इमोशनल हुए थे, जितना वो प्यार करते हैं अपने बेटे से, और उनके दोस्तों ने भी देखा कि वो कितना प्यारा है, और रजब भट्ट को देख के वो हंसता भी रहा है, और वो बता रहे थे कि रोया भी नहीं, मतलब वो बिल्कुल रजब भट्ट के ऊपर ही गया। तो फिर रजब भट्ट को ना, मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों से बच जाना चाहिए, और तमाम ईगोज खत्म कर देनी चाहिए। बेटे के लिए कुर्बानी, सही बात है, बेटे के लिए कुर्बानी दे दें। मैं कहता हूँ ये सारी रजब फैमिली खुश हो जाएगी, इनके सारे दुख धुल जाएंगे, अगर ये जो है ना दोनों घर एक नहीं दोनों ठीक है, इन चीजों को समझ जाए, तो ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन अगर नीयत साफ होगी, अगर नीयत में खोट होगा ना, तो ये रिश्ता ज्यादा देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपस में बैठेंगे, एक बेटे के लिए आप लोग दोनों मिलकर, दोनों फैमिलीज मिलकर कुर्बानी दे दें, दोनों मियाँ बीवी आपस में जो भी बातें छोटी मोटी हैं वो क्लियर करें, एक अपने बच्चे के लिए। अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी छोटी छोटी खुशियां देखूं, रजब भट्ट के लिए मेरा पैगाम है, अगर आप चाहते हैं अपने, क्योंकि ये जो टाइम है ना बच्चों के लिए, बच्चों का ये अपने बाप के साथ अटैचमेंट का टाइम है, क्योंकि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, 6-7 मंथ का होता है, तो वो बाबा बाबा बोलता है सबसे पहले, ठीक है, कुछ लोग मामा मामा भी बोलते हैं, और यही टाइम है अपने बच्चों के साथ, बाप के साथ अटैचमेंट का।
तो मैं चाहती हूँ कि रजब भट्ट इस टाइम को मिस ना करें। वो जो भी गलत फहमियां हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह भी तो माफ कर देता है ना। हम अल्लाह से इतने गुनाह हो जाते हैं हमसे भी, हम अल्लाह से तौबा करते हैं अपने लिए और कि अल्लाह में माफ करे, तो अल्लाह भी माफ कर देता है हम सबको। तो हम तो फिर भी इंसान है, तो रजब भट्ट को चाहिए छोटी मोटी गलतियां माफ कर दें और खुशी खुशी से और इम, ईमान को भी पैगाम दे, दोनों घरों हाँ, को पैगाम ईमान देना। को घर लेकर आए इज्जत से और अपने बेटे को अपने साथ रखें। हम सब आपको एक देखना चाहते हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हम आप लोगों को एक देखें। ना मैं रजब भट्ट के लिए हेट रखती हूँ और ना मैं ईमान के लिए हेट रखती हूँ। और बस अल्लाह करे, दुआ है कि रजब भट्ट जल्द से जल्द जो है ना बस ईमान को अपने घर ले आए और हम सबको खुश कर दे। हम लोग चाहते भी यही हैं। चाहते हैं मैंने कि आपने आज जो है एक पैगाम भी दे दिया। जाहिर है ईमान तो चाहती हैं, क्योंकि आपने कई दफ़ा उनसे ये बात पूछी भी है और उन्होंने यही कहा कि मैं जो है ज़रूर इस रिश्ते को निभाना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल ये ऐसे ही बात है। बिल्कुल वाकई सच है। बस लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इज्जत के साथ जो हाँ, है इज्जत के साथ, हाँ, इज्जत के साथ मामला देखिए, ये है सारा। इज्जत के साथ लेकर जाएं। हाँ, और वो हर लड़की हर यही तरह से चाहती है। कंप्रोमाइज करने के लिए भी और तैयार है, वो हाँ मतलब उन्होंने बिल्कुल, ये बात कही है। हाँ हाँ, कि वो हर तरह से कंप्रोमाइज करने को एक लड़की लेकिन जब तैयार इज्जत है, और रिस्पेक्ट जो है पर वो क्या वो मतलब क्या उसको मांग रही है क्या वो? मांग रही है? कोई बड़ी चीज नहीं मांग रही। कोई ये लोगों ने गलत फहमियां बनाई हुई है जी, वो अलहदा घर मांग रही है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत फहमियां आपको पता नहीं किसने आपके जहन में ऐसी डाली है। ना वो अलग घर चाह रही है, वो सिर्फ इज्जत मांग रही है, अपना हक मांग रही है और वो उस जगह पे राइट पर है। हर बीवी अपने शोहर से ये चाहती है और वो उसके हकदार है कि वो उसको इज्जत दे, वो उसके राइट्स उसको दे। तो मैं कहती हूँ कोई भी घर खराब नहीं होता। अच्छा, एक और बात भी है कि ईमान ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव भी हुई हैं, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। लोग अजीबोगरीब किस्म का तनकीद करते हैं, मतलब लोग भी ना बस अल्लाह ही माफ करे लोगों के साथ। यानी कि ईमान की अपनी कोई जिंदगी नहीं है, सही बात है। मतलब वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रही है, तो लोग लोग अजीब बातें तरह इतनी की, हाँ हाँ, लोग लोग वो स्टोरीज लगाती, मैं मतलब कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के कि ये तो चाहती यही थी यार, हद हो गई है। कि अगर वो चुप है तो वो भी आपको तकलीफ दे रहा है, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी है तब भी आपको मसला हो रहा है। तो ये तो बहुत, रजब भट्ट भी तो एक्टिव ही है ना, वो देखो देखिए रजब भट्ट भी तो वो भी तो जा रहे हैं, अभी कहाँ नारायण भी गए हुए हैं। हाँ घूम फिर रहे हैं, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अभी आयत की बर्थडे भी हुई है, सारा कुछ हो रहा है, सारे मतलब काम उनके घर वाले तो जो अगर ईमान मतलब इजीली हो रहे हैं सारे। अगर ईमान थोड़ा सा एक्टिव हो ही जाती है सोशल मीडिया पे, तो इसमें इतना पहाड़ बनाने वाली क्या बात है? मुझे पहले ये अच्छा, बताएं। मुझे एक कमेंट्स आया था, वो कहते थे कि कितनी ईदी जो है वो रजब भट्ट दे के आए हैं, यानी कि दोस्तों ने कितनी ईदी दी है। कुछ आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको मालूम है कि कितनी टोटल ईदी इकट्ठी हुई है या कितनी कितनी ईदियां ईदियां दी हैं? सबने दी हैं ईदियां? मतलब सुनने में तो यही आया है, टोटल सब फ्रेंड्स ने 10,000 मेरे ख्याल से दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई 50-60,000 हो गई होगी तो ईदी। जाहिर है कोई अम्मा ने भी दी होगी, अम्मा ने भी अम्मा ने दी भी है, दी होगी, लाजमी रजब ने भी बात है, दी रजब होगी। ने भी दी होगी, हाँ, लाजमी बात है। तो मैं ना कमेंट्स में ये देख रहा था, कुछ कमेंट्स ऐसे आए, वो कहते हैं कि अब ये बच्चे का खर्चा दे दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ देखें कि ये, लोग हाँ, लोग कैसे तो अजीबो तो गरीब उससे, है। हाँ हाँ, वही कह रही ना, ये सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना ये ज्यादा हेट देते हैं, हम्म जिनके उनके जहनों में ये चीजें आप लोग खुद हम्म। डालते हैं, फिर आप लोग कहते हैं अच्छा, कि ये ये चाहते दोनों भी ये कि यार ईमान इकट्ठी हो जाए, ईमान रजब इकट्ठे हो जाए। अच्छा, एक दूसरे को जो है टीस भी टीस करना, भी करते हैं। फ्रेंड भी करना, बाहर आप नहीं आते। लोग ही हैं जो टीस करते हैं उनको कि जी ये जी आप जिस आप कितना गलत बात कर रहे हैं कि जी इसके खर्चा आ गया, गलत बात है, वो तो ईदी थी बच्चे की, वो खुशी से देने के लिए गए हैं। अब आप लोग ही ऐसी बातें करेंगे, फिर आप लोग ही चाहते हैं कि जी ये दोनों एक होंगे, एक हो, कब होंगे, कितना टाइम लगेगा? देखिए आप लोग अपने माइंड को पहले समझाएं कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईमान रजब के साथ रहे, तो फिर आप इस तरह की बातें आके सोशल मीडिया पे लोगों की वीडियोस पे आके मत करें, ठीक है? तो अपने आप को पॉजिटिव रखें और ताकि जल्द से जल्द ये मामला सेट हो, ना कि बिगड़ जाए। तो बस आप लोगों को अल्लाह ये हिदायत दे, क्या कह सकते हैं? आप लोग ही टीज करते हैं और फिर आप लोग ही चाहते हैं जी हम्म। उसको घर क्यों नहीं आ रही बस और वो अब ये चीजें तो चलती रहती हैं। देखिए, अच्छा, एक तो आप सब लोगों के बहुत सारे सवाल थे, मैंने उन सवालों को तकरीबन कॉमन कर लिया था, क्योंकि आप ये चाहते थे कि रजब भट्ट जो है वो घर के अंदर गए थे और किन से मिले थे, वहाँ पे कौन कौन था। तकरीबन इन्होंने सारा आप लोगों को बता दिया है कि वहाँ पर जो है सब लोग मौजूद ही थे, लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। वो अच्छे खुशखुसलूबी के साथ जो है वो रजब भट्ट अपने बेटे के साथ मिले, जो उन्होंने बिल्कुल अपने
अपने व्लॉग में सारी जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल ऐसी ही हैं। उन्होंने कोई अपने पास से आर्टिफिशियल बात नहीं की, मतलब जैसा वो बोल रहे थे कि वो अपने बेटे को देख के इमोशनल हुए, बिल्कुल वो ऐसे ही उन्होंने बताया कि वो इमोशनल भी हुए, काफी देर उनको गोद में बिठा के बिल्कुल, रखा। हाँ। वहां पे माँ जी भी थी, सब लोगों ने मतलब बच्चे नहीं, को प्यार काफी किया। देर रजब भट्ट ने अपने हाँ, बेटे के साथ खेलते रहे थे, खेलते बड़ा रहे, खुश हुए हैं बड़े उससे खुश हुए थे मिलकर। और दोस्त भी जो है ना वो खुश हुए। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह रजब भट्ट अपने बेटे को मिलते रहे तो फिर तो ईमान को ले ही जाएंगे, लगता है तो इंशाल्लाह, ऐसा ही है। बस अल्लाह करे, हाँ, अल्लाह करे, तो बस दुआ। आप लोग दुआ करते रहे। तकरीबन आपने एक खुशखबरी दे दी है कि रजब भट्ट जो है वो दूसरा नोटिस जो है वो नहीं नहीं देंगे, भेजेंगे। नहीं चलें भेजेंगे। जी, इनकी जुबान मुबारक हो और ऐसा ही हो कि रजब भट्ट दूसरा नोटिस ना दें। और अगर वाकई रजब भट्ट दूसरा नोटिस नहीं देते तो यकीनन ये खुशियां आप सब लोगों को मिल सकती हैं कि रजब भट्ट और ईमान एक हो सकते हैं, क्योंकि वो नोटिस अगर वापस ले लेंगे तो इसका मतलब है कि वो डिवोर्स की तरफ नहीं जा रहे बिल्कुल। और फिर आपस में एक टाइम मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। आप सब लोग जो है बड़े बेचैन हैं, यही सवाल करते हैं कि कब जाएगी कब जाएंगे। तो जाहिर है एक टाइम ज़रूर लगेगा, हो सकता है इसको 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, बिल्कुल, मज़ीद लग सकते हैं। पर लेकिन थोड़ा सा सब्र लेकिन से मैं काम लें समझता हूँ आप कि लोग। हाँ। अगर ये लोग आपस में दिलों की नफ़रतें और खलिशें ख़त्म करके इस रिश्ते को जोड़ेंगे तो ये पायदारी की तरफ जाएगा। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अगर आप कहते हो कि भाई सारी चीज़ें छोड़ के ऐसे ही किसी चले के जाएं, दबाव में आकर दबाव में अगर आके आप अगर करेंगे तो ये वक्ती तो तौर ये पर हो। वक्ती तौर पे रिश्ता जुड़ेगा, ज़्यादा देर फिर पायदार नहीं नहीं होगा, होगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। फिर ज़ाहिर है कि फिर बाद में ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे बहुत फिर। ज्यादा हो और जाएंगे। अगर ये लोग आपस में तमाम अपने जितने भी इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म कर लें, खत्म करके, दोनों साइडों पे हाँ मसले, बिल्कुल, दोनों तरफ से अपनी गलतियां न्यू लाइफ मौजूद है, दोबारा स्टार्ट ठीक है? करेंगे। दोनों तरफ पे गलतियां मौजूद हैं। जहां जहां पे गलती होगी एक दूसरे से माफी मांग ले, उसमें माफी, कौन सी बुरी कोई बात है? बुरी बात कोई नहीं बुरी है। बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बातें हुई बिल्कुल, हैं जो भी हुई हैं, आपकी तरफ से हुई हैं, आप कर लें, इधर से हुई हैं, इधर से कर लें, इतना खूबसूरत रिश्ता इकट्ठा हो बिल्कुल, जाए और ये हाँ। सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बस ये आज का एक पॉडकास्ट था। हमने इनको बड़ी इनके मशहूर है कि आप आए हैं, आते रहा करें, इस ऑडियंस को बताते रहा करें। ये ऑडियंस बड़ी बेचैन रहती है, तो आपसे गुजारिश है कि आप टाइम निकाल लिया करें। और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जिनके सवालों के जवाब नहीं मिले मैं उनसे माजरत ख़्वाह हूँ। बाकी मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लें, मैं वहाँ पर हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैसेज करता हूँ कि आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो मैं आपसे जो मेरे मतलब का सवाल होगा मैं यकीनन वहाँ पे आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लें और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह ताला वहाँ पर अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम जो है इस रिश्ते पे ज़्यादा बात इतनी नहीं करते। लेकिन आज जो 1 हफ्ते के बाद मैंने व्लॉग बनाया, बहुत सारे सवालात थे, बहुत से लोग बेचैन थे, परेशान थे, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये तमाम मामला डिस्कस किए जाएँ और आप बिल्कुल। लोगों को बताया जाए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत झूठ, बहुत अजीबो-गरीब, हर बंदा एक वीडियो बना रहा है अपने सही पास से, बात है, अपने कहीं से पास से खबर बना सुनता रहे, है हाँ। तो बना लेता है, कहीं से कुछ सुनता है तो बना हाँ, लेता ऐसे है। ही, ऐसे ही, मतलब ऐसे। वो आप लोग सुनते रहते हो, वो परेशान होते वो रहते हो। सुन मुझे लोग ना टेक्स्ट करते हैं, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? अब लोगों की इतनी सेंस होनी चाहिए कि देखें, जो चीज़ें आप लोगों को खुद पता होनी चाहिए कि जहाँ पर आपको ऑथेंटिक खबर मिलती है और आपको पता है यहाँ जो खबर मिली वो हमेशा सच साबित हुई है, तो आप उसी को हमेशा फॉलो किया करें। इधर उधर की खबरें सुन के परेशान ना हुआ करें, परेशान ना हुआ बड़ी करें। अजीबोगरीब बातें चलती होती हैं। बाकी इस तरह आपकी दुआओं का हम तलबगार जरूर रहेंगे। और मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने माइंड को जो है ना वो पॉजिटिव रखिएगा। और जो आप लोग कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके वीडियोस, और मुख्तलिफ वीडियोस में जाकर आप लोग कंटेंट लोगों के देख रहे होते हैं और फिर आके फिर उस बारे में सोचते हैं, बस वो सोचना बंद करें, पॉजिटिव हो और अल्लाह इंशाल्लाह दुआ करते रहे, इंशाल्लाह ये बेहतरी की जी तरफ बहुत जाएगा। शुक्रिया जी। अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।